एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। तो सत्य बात है, चुनावी मैदान में कोई उतरता है तो या तो जीतता है या तो हारता है। अगर हारने की इतनी चिंता रहती तो जरूर हमको एडजस्ट किया गया होता। जब हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और जब लोग 500 से हारेंगे तब उनको समझ में आएगा कि 500 का क्या महत्व होता है। हमको आरजेडी के लोगों ने भी संपर्क किया था, उन्होंने कहा कि आप 5 सीट ले लीजिए, हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर खींचतान खुलकर सामने आ गई है। हालांकि सीट बंटवारे के ऐलान के बाद बीजेपी भले ही ऑल इज वेल बता रही हो, लेकिन उसके ही सहयोगी दल खुश नहीं लग रहे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी सीट शेयरिंग को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को एनडीए ने बिहार में एक भी सीट नहीं दी है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब उनके बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने मोर्चा खोल दिया है। अरविंद राजभर ने इशारों में एनडीए की हार की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा, जब 500 वोटों से हारेंगे तब समझ आएगा कि 500 वोट का कितना महत्व होता है। तो सत्य बात है, चुनावी मैदान में कोई उतरता है तो या तो जीतता है या तो हारता है। अगर हारने की इतनी चिंता रहती तो जरूर हमको एडजस्ट किया गया होता। किसी को हराएंगे ना सर? जरूर चुनाव मैदान में उतरेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा 500 वोट भी नहीं है, जब हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और जब लोग 500 से हारेंगे तब उनको समझ में आएगा कि 500 का क्या महत्व होता है। सुना आपने, अरविंद राजभर ने सीधे बीजेपी या एनडीए का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि अगर हारने की चिंता होती तो सुभाषपा को एडजस्ट किया गया होता। राजभर के बेटे ने इस दौरान ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी सुभाषपा बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हम बहुत पहले से भी कह भी रहे थे और लगभग 1 मई 2025 को हमने माननीय गृहमंत्री जी को भी बता दिया था और उसी दिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था। और उसके बाद 5 मई 2025 को हम बिहार में संगठन की बैठक करके और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के यह बता दिया था हमने कि अगर आगे एनडीए से हमारा गठबंधन तय हो जाता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। अगर गठबंधन तय नहीं होता है बिहार में तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हमने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार किया, जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमने यह तय किया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुभाषपा नेता अरविंद राजभर ने मीडिया से बात करते हुए ये भी खुलासा किया कि आरजेडी ने उन्हें 5 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन वो प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। हमको आरजेडी के लोगों ने भी संपर्क किया था, उन्होंने कहा कि आप 5 सीट ले लीजिए, हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने कहा आरजेडी से बात नहीं करनी है। बाकी अभी हेमंत सोरेन जी भी कल रात को हमारी उनसे वार्तालाप हुई, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, उनसे भी बातचीत मेरी हुई। फिर वहाँ और कई पार्टियाँ हैं, तेजस्वी जी से भी मेरी तेज प्रताप जी से भी बात हुई है। अब सवाल ये कि क्या बिहार की सीटों पर उठी ये नाराजगी उत्तर प्रदेश तक एनडीए की एकता को हिला पाएगी?